नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सरकार मोदी के गारंटी को पूरा करने के दावे के साथ 2023 में सत्ता में आई। 2026 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पे बीजेपी दावा कर रही है कि देश न केवल खुशहाल है बल्कि छत्तीसगढ़ भी विकास की रफ्तार पे आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस कमियां निकालते हुए बता रही है कि देश और प्रदेश किस स्थिति में है, क्योंकि राजनीतिक में धर्म होता है कमियों को उजागर करना। इन तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार 12 साल में देश का विकास और पिछले 2.5 साल में जो बीजेपी दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ विकास की राह पे सरपट दौड़ रहा है, कहां तक पहुंच पाया है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज 10 जून को देश में एक नया इतिहास रचा गया। केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता के शिखर पर अपने बेमिसाल 12 साल पूरे कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन पूरे करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। बीजेपी अपने ऐतिहासिक कामयाबी के दावे के साथ शंखनाद के साथ जनता के बीच खड़ी है और इस जश्न का छत्तीसगढ़ में भी भरपूर उल्लास मनाया जा रहा है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां मोदी की गारंटी ने ऐसा जादू चलाया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। चाहे प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी हो या महतारी वंदन योजना का सीधे महिलाओं के खाते में पहुंचता पैसा, यही वजह है कि दिल्ली से लेकर रायपुर तक सत्ता और संगठन दोनों ही इस ऐतिहासिक दिन को मनाने में जरा भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 12 साल पूरे, बन गया एक नया रिकॉर्ड। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने दी मोदी की 20 गारंटियां। रिक्त शासकीय पदों में भर्ती, 500 में सिलेंडर, छात्रों को मासिक ट्रैवल अलाउंस। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का भी नहीं हो पाया गठन, 4-5 वादे अधूरे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के ज्यादातर वादे हुए पूरे, बीजेपी का दावा। पीएम के 12 साल की कार्यकाल होने पर रायपुर में भव्य हवन पूजन। 4399 दिन के बाद सबसे ज्यादा समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बने मोदी। बीजेपी बोली जन कल्याण, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक भूमिका बनी उपलब्धि। कांग्रेस बोली 12 साल में महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता बढ़ी, सिर्फ धोखा मिला। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी देश प्रदेश में जश्न मना रही है। राजधानी रायपुर में भी भव्य हवन और पूजन पाठ का दौर जारी है। बीजेपी इसे सेवा और सुशासन का काल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस का तंज है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जनता से तेल कम खाने की अपील करते हैं, वहीं बीजेपी तेल के दिए जलाकर फिजूल खर्ची कर रही है। विपक्ष के मुताबिक ये 12 साल तरक्की के नहीं, सिर्फ धोखे के हैं। 12 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो नई नई ऊंचाइयां को हासिल किया है, देश का मान सम्मान स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के साथ साथ गरीबों के कल्याण के लिए उनका पूरा कार्यकाल जाना जाएगा। और इसलिए हम सब मंदिर में आकर के यहाँ हनुमान जी महाराज जी के दरबार में आकर के अर्जी लगाए हैं, हवन किए हैं, उनको पूरी तरह से स्वस्थ रखे। 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता को बेरोजगारी दे दी, महंगाई दे दी, आज अराजकता दे दी। आज लोगों के घर में खाना बनने की स्थिति नहीं है, आज लोगों के घर में रोजगार नहीं है, लोग आत्महत्या पर आतुर हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी, 5 राज्यों के चुनाव हो गए, चुनाव के परिणाम आ गए, उसके बाद ये अपील की कि खाने में तेल कम खाइए। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता दीप जला रहे हैं तेल का। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार के 12 साल का ये अवसर आंकड़ों के साथ भरोसे और सियासी दावों की अग्नि परीक्षा बन गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये वही मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में सत्ता के समीकरण की भूमिका भी तय करेंगे।
अब बीजेपी जहां इस कीर्तिमान के बहाने अपनी गारंटियों को जनता के बीच अटूट भरोसे के रूप में स्थापित कर रही है, वहीं विपक्ष उन वादों की कमियों को टटोलकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में है। बहरहाल धान का कटोरा कहे जाने वाले इस राज्य का हर मतदाता दावों के शंखनाद और विपक्ष के राग के बीच जमीनी हकीकत को बखूबी तौल रहा होगा। BSTV के लिए करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ देश से लेकर प्रदेश तक की सियासत में चल रही है। 12 साल पूरे होने पे जिस तरह से बीजेपी जश्न मना रही है, कांग्रेस उन वादों को याद दिला रही है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। धनंजय जी आपको बहुत बधाई। सबसे पहले पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, आपको मुख्य प्रवक्ता बनाया। बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सूबे के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी है। राजनीति पे बेहद पैनी नजर होती है, राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से जानते और समझते। बाबूलाल जी आपका भी स्वागत है। बाबूलाल जी चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा दर्शकों को समझाइएगा कि 12 साल बेमिसाल बीजेपी नारा लगा रही है, कांग्रेस कह रही है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में जो आपने मोदी के गारंटी पत्र लाया उसका क्या हुआ। जब एक आकलन बताइएगा, जब एक समीकरण बताइएगा, विश्लेषण कीजिएगा कि यह मुद्दा सियासत में कब तक रहेगा। देखिए, आंकड़े के हिसाब से कहेंगे तो आंकड़े तो बहुत सारे आ जाते हैं सामने। आंकड़ों का क्या है, आंकड़े ही आंकड़े हैं सब तरफ। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा दिन तक के जो प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके साथ जुड़ा है, ये बिल्कुल सत्य है आंकड़ों के हिसाब से। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी ले लें तो वो भी एक रिकॉर्ड बना है, टोटल सत्ता में रहने का एक रिकॉर्ड बना है। और देश के अंदर में जो स्थितियां चल रही हैं, जो गारंटी की बात कही, गारंटी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ गारंटियां बाकी हैं, ये सब लोग जानते हैं। उनको गिनाने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ सामने आ रहा है। और जहां तक सवाल है कि दूसरे तरफ जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो भी अपनी जगह आंकड़ों में सत्य है, कहीं झूठ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, सच में बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, सच में बढ़ रही है। और ये बात जरूर है कि सबके समय काल में बढ़ी है, लेकिन इस वक्त बड़ी चरम पर है। पेट्रोल डीजल के भाव की स्थिति देखो, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ नई खबर आती है। गैस के भाव 1017 रुपए हो गए 924 रुपए से। ये सारी चीजें जो है जनता के बीच है, मौजूद है। लोगों को अपने घर में राशन की कटौती करनी पड़ रही है। ये स्थितियां भी देख रहा हूं मैं अपने कई परिवारों को जानता हूं जो राशन में कटौती करने की सोच रहे हैं। ये भी बातें अपनी जगह सत्य है। तो शासन प्रशासन जो भी है, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए या बताना चाहिए कि क्या कारण है कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है। बाबूलाल जी आपने बिल्कुल सही और सटीक समीक्षा की कि शासन प्रशासन को भी इन तमाम पहलुओं पे विचार करना चाहिए। मैं जब पहले राजीव जी के पास जाता हूं, उसके बाद धनंजय जी के पास जाऊंगा। राजीव जी, सबसे पहले बधाई आप लोगों को कि देश के प्रधानमंत्री ने 12 साल पूरे कर लिए, आप लोग जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि साहब मोदी के गारंटी का क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, जरा बताइए एक बार क्या हुआ। बेमिसाल स्वाभिमान की, सच्चाई की, विनिर्माण की, अनुसंधान की, रक्षा क्षेत्र में आत्मसम्मान की और देश के लिए गौरव का स्वच्छता अभियान से लेकर तमाम अभियान जो देश और दुनिया को एक सूत्र में पिरोया और जिसके कारण हर भारतवंशी ये कहने लगा कि गर्व से हम भारतीय हैं। तो देखिए, अगर पंडित नेहरू के बाद किसी ने सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। पंडित नेहरू के बाद या उनसे आगे निकल गए हैं। 4339 आप लोगों के आंकड़े हैं। जी, आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने न केवल देश का आत्मसम्मान और गौरव को बढ़ाया, हर राज्य में चुनाव के पहले जहां पर गए, एक तारतम्य के साथ, एक सामंजस्य के साथ उस राज्य की, नहीं भले हमारी सरकार हो या न हो, उसकी जो नैतिक दायित्व रहता है उस दायित्व को भी पूरा किया। कहीं पर अगर मिड डे मील की योजना है, यानी भोजन के, दोपहर के भोजन की है, नारी सुरक्षा की बात हो, स्वच्छता की बात हो। जब एक वो समय भी था कि जब हम झाड़ू लेने में हमको शर्म आती थी, तो झाड़ूदार कैसे बने, प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू लिया और अस्पृश्यता का अंत कर दिया। हम सिर्फ कागजों में देखते थे कि अस्पृश्यता घृणित है, लेकिन उस अस्पृश्यता को प्रधानमंत्री ने
आपने हम पे झाड़ू दिया। तो हर राज्य में स्वच्छता मिशन वहां से शुरुआत हुई। स्वच्छता मिशन से लेकर जो सड़क समृद्धि शिखर सड़क मार्ग हो या तमाम तरह की जो सड़कों का जाल जिसमें आर्थिक निर्माण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत आगे नहीं है या दुनिया के सामने एक चुनौती बनकर अगर उभरा है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण। और जो हमारी संघीय व्यवस्था है देश की, कि राज्यों के साथ जो केंद्र का सामंजस्य बना रहे और उनकी सारी योजनाएं, केंद्र की सारी योजनाओं को राज्य तक पहुंचाना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम करना, यानी सबके खाते में, किसानों के खाते में हो, मजदूर के खाते में हो या महिलाओं के खाते में सीधे सीधे पैसे चले जाना। तो एक अभूतपूर्व क्रांति हुई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण होने पर आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बधाई देता हूं, अपने विपक्षी मित्रों को भी बधाई देता हूं। और आइए इस निर्माण में जुट जाइए। आज विश्व में कठिन परिस्थिति है, बाबूलाल जी कह रहे थे गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम, बिल्कुल मैं नैतिकता से स्वीकार करता हूं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि आज आधा विश्व जो है वो अघोषित और घोषित युद्ध के बीच में जूझ रहा है, जीविका है। अब जब इत्मीनान से जरा धनंजय जी से जवाब ले लेते हो। धनंजय जी, देश के प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, बधाई बीजेपी दे रही है, सबको देना चाहिए। राजीव जी ने एक शब्द कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू लेके अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। हमने इतिहास में पढ़ा कि देश के बापू जी ने कहा गया, महात्मा गांधी, उन्होंने इस काम को किया। फिर हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ के गांधी सुंदरलाल शर्मा जी ने कहा जाता है, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। अब राजीव जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री ने इस काम को आगे बढ़ाया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्य में मोदी के गारंटी पे आपका आकलन और देश की स्थिति पे आपकी बात। देखिए, सबसे पहले मैं तुलना कर रही कि नेहरू जी से ज्यादा समय तक पीएम रहे। तो नेहरू जी के बारे में कोई बात करनी चाहिए कि नेहरू जी ने राष्ट्र निर्माण किया। नेहरू जी ने यहाँ पे आधुनिक इंडस्ट्री, रेलवे को डेवलप किया, यहाँ पे आईआईटी, आईआईएम, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य की सुविधाएं डेवलप की। क्योंकि नेहरू जी से तुलना कार्यकाल से हो सकता है कि ज़्यादा समय तक रहें, पर काम से नहीं हो सकता। 12 साल ये बेमिसाल कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ 12 साल बिना मिसाल, जिसकी कोई उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री रहे, सिर्फ विदेश की यात्रा किए हैं और देश की जनता पर सिर्फ कर भार और व्यवहार बढ़ा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, आपको याद होगा जब 14 के इलेक्शन में गए नरेंद्र मोदी जी, तो कहे कि विदेशों में जमा काला धन को देश में लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी में सभा में कहा गया था। मुझे ऐसा लगता है अच्छे दिन आएंगे। 450 में जो कांग्रेस सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर मिलता था, उनको बोलते थे बहुत महंगा सिलेंडर है, आज तो 950 रुपए। और उज्ज्वला योजना जो गरीबों के लिए कहा गया कि इस योजना के तहत जब कांग्रेस की सरकार थी, नाम मिलों बदले, तो 12 सिलेंडर मिलता था साल में, सब्सिडी वाला। ये योजना बोले इससे गरीबों के जो घर में जो चूल्हे में, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनता है, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होता है धुआं से, तो बोले कि सामान्य वर्ग, मतलब जो सक्षम लोग हैं, वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें ताकि गरीबों को चूल्हा, गैस चूल्हा दे सके सब्सिडी युक्त। कल ही की खबर थी कि 4 सिलेंडर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप काम कुछ नहीं किए। देश में जहां मोदी जी के पहले देश पर कर्ज 50 लाख करोड़ था, 250 लाख करोड़ है। जहां कांग्रेस सरकार में देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 3रे नंबर पे थी, आज 6वें नंबर पर है। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुरानी स्थिति में, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ ना, पुरानी स्थिति में है। नेहरू जी के द्वारा स्थापित किए गए 9 रत्न जिसको भारत के इंडस्ट्री कहा जाता है, उसको बेचा जा रहा है। रेलवे बिक गई है, समय पर रेलवे नहीं मिलता है। हमने वो देश भी देखा है कि एक विकसित देश, एक आधुनिक देश, एक सर्व सुविधा युक्त देश, जब लॉकडाउन लगा तो हमारे देश के नागरिकों को पैदल सड़कों में नंगे पांव भूखे प्यासे भटकना पड़ा, बच्चों को कंधे में लगा के। अब मैं आ जाता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य राज्य पे थोड़ा सा एक बार चर्चा, मैं इसके बाद चर्चा करें, बहुत लंबा हो जाएगा जी। इसके बाद में बेरोजगारी की बात कर लिया। मैं 80 करोड़ जो लोग जिनको 5 किलो राशन में जीने मजबूरी की बात के लिए मैं राज्य में आ जाता हूँ।
राज्य में कहा गया कि मोदी की गारंटी है सभी महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेगा। उस दौरान तो नहीं कहा गया कि आप इनकम टैक्स देते हो, आप नौकरी करते हो, आपके पति व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन, आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं कहा आपने? और आज आप दे रहे हो तो 40% महिलाओं को आप नहीं दे रहे हो पैसा। 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा था 2.5 साल में, 2.5 साल हो गए, कितना किए? 57,000 शिक्षकों का जवाब देना है आपको। कितना किए? आप स्कूल को बेहतर कर नहीं पा रहे हो। 10,463 स्कूल आपने बंद कर दिया जिसमें ST, SC, OBC और गरीब स्वर्ण वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। इसलिए कर दिया क्योंकि आप शिक्षक भर्ती करना नहीं चाहते हो। उन स्कूलों को बंद करके शिक्षकों को आपने ट्रांसफर कर दिया। आप अपराध नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 3% क्रेडा विभाग में कमीशन मांगने की बात उजागर हुई थी, अभी 40% निगम में मांगा जा रहा है ठेकेदारों से। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां टका ना चलता हो, सड़क से लेकर दफ्तर तक। ठीक। कहाँ गारंटी? एक व्यक्ति गारंटी नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, ये मैं पूरा दावा से कह सकता हूँ। वो गारंटी जो अडानी को दिए थे ना, अडानी जी को, कि हसदेव का जंगल, तमनार का जंगल और भी जंगल सब देंगे, उसको पूरा धनंजय जी जवाब लेते पूरा कर दिया था। चले राजीव जी जवाब दीजिएगा। प्रमुख तौर पे धनंजय जी ने 4-5 बिंदुओं पे फोकस किया कि साहब 1 लाख नौकरी का वादा, सभी महिलाओं को 1,000 रुपये मंथली देने की बात, 10,463 स्कूल बंद युक्तिकरण करके, भय, भ्रष्टाचार और कमीशन, गंभीर आरोप भी है इन बातों पे। जवाब दीजिए। शुरुआत करूंगा। इन्होंने कहा कि जंगल दे दिया, अशोक गहलोत जी दौड़ते भागते आए और भूपेश बघेल जी ने कहा जंगल और पहाड़ की बात मत करना, अपने घर का AC बंद कर देना, उसके बाद कहना। और उसके बाद स्क्रिप्ट बदल गई, भाषा बदल गई, विवरण बदल गया कि पेड़ नहीं कटना चाहिए, पहले उपदेश दे रहे थे। तो शुरुआत कहां से हुई? अशोक गहलोत जी ने कहा कि 2 दिन का ऊर्जा बचा है हमारे प्रदेश में, हमको ऊर्जा चाहिए, कोयला चाहिए। और भूपेश बघेल जी ने उपदेश दिया AC बंद कर दो, उसके बाद पर्यावरण की बात याद रखना। तो देखिए, ऊर्जा की जरूरत के हिसाब से देश काम कर रहा है, आयात भी कर रहा है, निर्यात भी कर रहा है। वो ऊर्जा की जरूरतों को देखकर किया जा रहा है। किसी उद्यमी को उसके टैलेंट के हिसाब से, टेक्निकल बिट के हिसाब से वो ईंधन निकाला जाता है। इस देश में ईंधन की समस्या है, काफी पहले से थी। उसमें हम ऊर्जा, सौर ऊर्जा के माध्यम से, वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण भी विकसित हो और हमारी ऊर्जा की जरूरत, जैसे अभी हम देख रहे हैं, कभी खाड़ी युद्ध के समय 90 और 91 में, और आज का ये खाड़ी युद्ध चल रहा है जो अघोषित युद्ध। तो देश काल वातावरण के हिसाब से भी नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की संयुक्त सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये प्रयास कर रही है कि रोजगार भी मिले, ईंधन भी मिले और बाजार भी थमा रहे, कि बाजार में कोशिश हो कि मूल्य वृद्धि ना हो, जमाखोरों पर नियंत्रण है। लेकिन कांग्रेस छाती पीट रही है। सबसे बड़ी बात अवधेश जी, मैं आपके सम्मुख के प्रश्न उठाता हूं, अगर यही स्थिति होती तो आज जो आप राज्यों का चुनाव देख लीजिए, केंद्र का चुनाव देख लीजिए, लगातार अगर 19 राज्यों में, मैं बड़े बोल नहीं बोलता, घमंड की बातें नहीं करता, लेकिन जो जनादेश है वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो जनता का स्नेह और प्यार इस राष्ट्र को मिल रहा है कि नहीं, राष्ट्र सबल और सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित हाथों में है। हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी पाकिस्तान से बदला लेते हैं और बालाकोट का बदला भी वहां पाकिस्तान में घुसकर बदला लेते हैं। पहले हम अमेरिका से, पहले की सरकारें अमेरिका से अनुमति मांगती थी। राजीव जी फिर इतना विषयांतर होंगे तो भी धनंजय जी पूछ लेंगे कि RDX कहां से आए, बताइए ना, फिर आप विषयांतर हो जाएंगे। डिबेट का मसला आज नहीं, मैं लौटता हूं। मैं जब एक बार बाबूलाल जी का रुख करता, फिर धनंजय जी आपके पास आऊंगा। बाबूलाल जी, राजनीति में दावे, वादे और जमीनी हकीकत, इनमें एक महीन सा फर्क होता है और 5 साल बाद सब कुछ अगर ठीक रहा तो जनता जनार्दन तय करती है कि क्या करना है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 2.5 साल में और उससे पहले 2014 से लेकर 18 आखिर तक डबल इंजन की सरकार रही, राज्य जो है विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। आज ही देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख के धन्यवाद ज्ञापित किया है। बताइए ना, विकास की रफ्तार की जो बातें कही जा रही है, जनता का सरोकार कितना है इससे? देखिए, जनता बहुत ध्यान से देख रही है कि किस तरह से जो है विकास की रचना की जा रही है, और जनता को यह समझ में आ रहा है कि हमारे जो पेट की भूख है उसमें कोई विचार नहीं हो रहा है, उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है। वो भूख वैसी की वैसी बनी हुई है, बल्कि उसमें बहुत भारीपन आता जा रहा है।
तो ये जो मैंने कहा ना कि महंगाई की भरपाई आखिर सरकार कैसे करेगी, बढ़ा तो दिया। और एक बात ध्यान रखना अवधेश जी, कि कभी भी बढ़ने के बाद दर कभी कम नहीं होते, ये आपको भी मालूम है। जनता उस बात को देखती है कि दर कितने बढ़ रहे हैं। जीएसटी की कटौती हुई, कुछ दिन तो प्रभाव दिखा, उसके बाद आज वही का वही हाल है, वही रेट, उससे भी ज्यादा रेट हो चुके हैं। तो ये स्थितियां जो है कहाँ जाता है, वो लाभ जो है वो व्यापारी लेते हैं और भी लोग लेते हैं। महंगाई जो है उसके ऊपर सरकार को इस तरह से विचार करना चाहिए कि न तनख्वाह बढ़ी है न आय बढ़ी है, वो तो वही खड़ी है, लेकिन खर्च बढ़ता जा रहा है। तो उस पर भी विचार करके जो है कोई ऐसा बैलेंसिंग तरीका निकालना चाहिए जिसमें अगर महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उसको जब कभी ये कमी आती है तो उसको कम भी किया जाए। कम कभी मार्केट से नहीं होता है, ये बहुत दुखदायी स्थिति है। सरकारें उस पर कभी सोचती भी नहीं है कि मार्केट में दर क्यों कम नहीं हो रहा है, या उन पर कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम भी नहीं है, कोई ऐसा दबाव बनाने का सिस्टम भी नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर सके। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, समय रहा था। मैं एक बार धनंजय जी का रुख करता। धनंजय जी, सवाल वही है कि जनता जनार्दन ही सब कुछ तय करती है, इसलिए इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि राजीव जी ने कहा कि साहब कांग्रेस को लगता हो कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन 19 राज्यों की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। 19 राज्य की जनता, देश की जनता को पता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, कोट अनकोट। जवाब दीजिए। बोलते ना खुद के मियाँ मिट्ठू वाली बात है, ये तो जनता सब समझ रही है। हमको छोड़ दिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। बाबूलाल शर्मा जी तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो जनता की बात को कर रहे हैं। हो सकता है मेरे पे आरोप लगा कि कांग्रेसियों ने नाश विरोध कर रहे हैं, या इन पे आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है इसलिए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो पत्रकार जी कह रहे हैं ये तो सच्चाई है ना। वो तो घर घर की समस्या, हर वर्ग की समस्या को बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 19 राज्य जीत गए, आपको मुबारकबाद। आपके प्रधानमंत्री, मतलब देश के प्रधानमंत्री 12 साल हो गए, मुबारकबाद। पर इन 19 राज्यों की जनता को आपकी सरकार से क्या मिला? 12 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या काम किया जिसमें देश की उपलब्धि माना जाए? और रही बात सुरक्षा की, तो देश देख रहा है। आरडीएक्स से जिक्र आपने कर दिया, कश्मीर में जो हमला हुआ सबको पता है, पठानकोट में हुआ सबको पता है। सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हो? चीन जब हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जिस प्रकार से कर्नल जी के बयान आए थे सामने एक पुस्तक में लिखा हुआ, आपसे पूछा जाता है, आप मुंह में पट्टी बांध के बैठ जाते हो। रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि जो उचित लगे करो, तो नेतृत्व देश कौन कर रहा है? भाई ये तो नेतृत्व की बात है ना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की जनता कितनी निराशा हुई, मैं उस में नहीं जाऊंगा। फिर राष्ट्रहित की बात हो जाएगी। आप जनता को राष्ट्र की पाठ पढ़ाते हो, आपके मोदी जी में राष्ट्रवाद की पाठ क्यों नहीं आती? क्यों नहीं सोचते देश के बारे में? जितने उनके काम है, एपिस्टीन 5 को लेकर जो देश की किरकिरी हो रही है आपके मंत्री के नाम आने के बाद, आपका राष्ट्र जो हिट नहीं है कि उसको मंत्री के नाम वहां पे आ गए उसको हटा दें? दुनिया भर की आप बात कर रहे हो। आप रोजगार देने में सफल हो गए, आप महंगाई से राहत देने में सफल हो गए, आप सुविधाएं देने में सफल हो गए। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, मैं पत्रकारों को भी लूंगा, आप अन्यथा नहीं लेंगे तो। आपकी सरकार में, मोदी जी की सरकार में इतना प्रेस पे दबाव बनाया गया है कि विश्व रैंकिंग में हमारे पत्रकार साथी जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं, वो 157 नंबर पे आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। भुखमरी के मामले में भारत जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे है, और कर्ज के मामले आप देख लीजिए। आपने किया कि आप करते, देश की जनता को लाभ होता। मैं धनंजय जी जवाब ले लेता। राजीव जी, ये बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम कमियों को दिखाना, खामियों को उजागर करना है। विपक्ष का काम आपके हाँ में हाँ मिलाना, मतलब सत्ता के हाँ में हाँ मिलाना कतई नहीं है। जिन आंकड़ों के साथ धनंजय जी दावा करे कि साहब देश की स्थिति ये है, प्रदेश की स्थिति ये है, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, स्थिति हमेशा से कितना भी खुशहाल हो, उसमें संभावना बनी रहती, विकास की संभावना बनी रहे। नंबरों का आंकड़ा है कि कभी हम 100 नंबर पे 60% पा रहे हैं, कभी 50 पा रहे हैं, कभी 70 पा रहे हैं। संभावना बनी रहती विकास की। मैं ये नम्रता से स्वीकार करता हूं कि सब कुछ हरा हरा नहीं है, अमृत नहीं बरस रहा है, लेकिन एक आशा का द्वीप जल रहा है, और उस आशा के द्वीप से विकास का मशाल जलेगा। और विकास की मिसाल के रूप में मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो उथल पुथल में है, जो कहाँ से शुरुआत, लेकिन भारत सुरक्षित है,
छत्तीसगढ़ सुरक्षित है। आज तक कोई कांग्रेस ने एक जन आंदोलन कह दी, कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ हो और जो देश को सोचने मुझे समाप्त करना होगा, मजबूत कर दे। ठीक राजीव जी, मुझे समाप्त करना होगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के भारत देश, छत्तीसगढ़ प्रदेश तरक्की करे, ये हर भारतवासी, छत्तीसगढ़ का वासी चाहता है, गैर राजनीतिक तौर पे। लेकिन सवाल ये है कि बात जब राजनीति की होती है तो अपने अपने दावे, अपने अपने वादे जनता के सामने रख दिए जाते हैं और अंततः जनता ही तय करती है कि उनकी कसौटी पे कौन आगे बढ़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।